नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि इस समय हम रोजाना बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में, तो आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न भी रीट एसएसटी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अभी कुछ दिन अपने जो प्रश्न अपने पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, उन प्रश्नों का आधार हमारा रहेगा आरबीएससी की जो हमारी बुक्स है, वहां से अपने क्वेश्चन जो हैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। चलिएगा देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य नगर निगम का नहीं है? आपको बताना है, ये जो 4 कार्य हैं इनमें से बताना है कि नगर निगम कौन सा कार्य नहीं करता है। नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना, कूड़ा इकट्ठा करवाना, या फिर रेलवे स्टेशन बनवाना। दोस्तों, कौन सा कार्य जो है वो नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता है, आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा ताकि अपने देख सकें आपने कितना सीखा है, क्या सीखा है। चलिएगा आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, रेलवे स्टेशन बनवाना। ये कार्य नहीं करता नगर निगम। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करवाने का कार्य करता है, पानी की सुविधा और कूड़ा एकत्रित करके उसका निस्तारण करना, ये सारे कार्य जो हैं वो नगर निगम के होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, किस अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में? कौन सी अनुसूची के अंतर्गत 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है जो नगरीय संस्थाओं से संबंधित हैं? तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा ताकि देख सकें आपने क्या सीखा। तो उम्मीद करता हूं अभी तक कमेंट कर दिया होगा, तो आंसर चेक कर लीजिएगा। वो है हमारा नंबर 4, 12वीं अनुसूची के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो शहरी निकाय हैं हमारे, उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 72वां संविधान संशोधन था, 73वां था, 74वां था, या फिर 75वां था? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करिएगा ताकि हम देखें आपने क्या सीखा। और अगर आपने कमेंट कर दिया है तो आंसर को चेक कर लीजिएगा। सही आंसर है हमारा नंबर 374, यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वां ग्राम पंचायतों से संबंधित था। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से खगोलीय पिंड हैं, ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास में है, यानी ये 4 पिंड हमारे सामने हैं, इनमें से आपको सही चुनाव करना है। केवल 1 व 2 ही हैं, 2 व 4 हैं, 3 व 4 हैं, या फिर सारे ही खगोलीय पिंड होती हैं? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, उपर्युक्त सभी ये सारे के सारे खगोलीय पिंड ही होते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी स्थान का अगर हमें मानक समय निर्धारित करना है तो उसका आधार क्या होगा? दोस्तों, किस आधार पर हम करते हैं? अश्व अक्षांश के आधार पर, प्रमुख यामोत्तर रेखा के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर, या फिर आर्कटिक वृत्त के आधार पर? तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर होगा हमारा नंबर 2 को याद रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। हमें किसी भी स्थान का अगर टाइम डिसाइड करना है तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर नहीं, बल्कि हम जो है जीएमटी से नहीं तय करते हैं, बल्कि जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है उससे तय किया करते हैं। तो ये 2 नंबर जो है हमारा सही आंसर है। अगर कुछ आपको ये लगे कि समझ में नहीं आया तो पूरी क्लास ये मेरी आपको बताई हुई है। अक्षांश देशांतर वाली क्लास में आपको देखोगे तो आपको सारे जवाब देखने को मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस समय में कितना अंतर होगा? दोस्तों, जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उससे पूर्व में है और कितना है? 20 डिग्री पूर्व में है।
तो टाइम में कितना डिफरेंस होगा, 1 घंटे का होगा और 1 घंटा 20 मिनट का होगा और 1 घंटा 30 मिनट का होगा, या समय समान ही होगा। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? थोड़ा सा गणित हो सकता है, यहाँ पर आपको लगाना पड़े। तो बताइएगा दोस्तों फटाफट से कमेंट करके क्या है सही आंसर हमारा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। याद रखिएगा दोस्तों कितना समय है, 1 घंटा 20 मिनट। कैसे हुआ? तो दोस्तों 1 डिग्री के अंदर कितना समय होता है, 4 मिनट का। 1 डिग्री जब घूमती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। तो अब कितना डिग्री है, 20 गुना 4 यानी 80 मिनट। 80 मिनट में देखो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, 20 मिनट आपके बाकी निकल गए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? दोस्तों आपको बताना है दिन रात कब बराबर होते हैं। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होता है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को ही पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये आपको बताना है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। कौन सा होगा दोस्तों सबसे लंबा दिन? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, चेक करना है अपने को उसके बाद में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कमेंट कर दिया होगा, तो आंसर भी चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो, अगर अभी तक ऑप्शन पढ़ लिए होंगे अच्छे से, है ना, कमेंट भी कर दिया होगा आपने। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। जैसे कि हम जानते होंगे ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य हमारा मान लीजिएगा इधर चमक रहा है, तो इस लाइट की वजह से जितना ये यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, दिन हो गया, इधर रात हो गई, यहाँ हो गया दिन और यहाँ हो गई रात। तो ये जो बीच में जो रेखा हो गई उसे हम क्या कहते हैं, उस व्रत को हम प्रदीप्त व्रत के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऋतुओं के परिवर्तन का कारण इनमें से कौन सा होगा? ऋतुएं किस कारण से बदलती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण के कारण, या फिर ये सारे के सारे कारण हैं। दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चेक करें, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर काट रही है, उसी के कारण जो है वो ऋतुएं बनती हैं। अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण दिन व रात बनते हैं। 11वां हमारा प्रश्न है, जैव मंडल में कौन सा परिमंडल शामिल है? यहाँ आपको बताना है दोस्तों जैव मंडल के अंदर कौन सा परिमंडल शामिल है। स्थल और जलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, या फिर तीनों ही है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 4 होगा दोस्तों, 3 नहीं है, नंबर 4 होगा। तीनों ही होते हैं, स्थल मंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है और वायुमंडल भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, या फिर नर्मदा है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। नर्मदा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि अरब सागर में गिरती है। इसी तरह का एक और प्रश्न है हमारा, विंध्या और सतपुड़ा श्रेणी, पर्वत श्रेणी जो है उनके मध्य कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है? तापी, नर्मदा, चंबल, या फिर सोन नदी। क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करें ताकि चेक करें हम।
तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? इनमें से आपको बताना है, यानी मूंगे की चट्टान के द्वारा बना हुआ द्वीप है, कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप या फिर पंबन द्वीप? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के किस भाग में लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है? आपको बताना है लौटता हुआ मानसून, यानी मानसून जब वापस आ रहा है तो उस समय वो कहाँ वर्षा करता है? असम में, महाराष्ट्र और बिहार में, बंगाल व राजस्थान में या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करें। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे देश में अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं? आपको बताना है दोस्तों, हमारा जो देश है उसमें वन मिलते हैं, तो अधिकांशतः किस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, पर्वतीय वन है या फिर मैंग्रोव वन है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अगला हमारा प्रश्न है, चाह मानव के नियंत्रण में थे कौन कौन से स्थान थे? दिल्ली और शिमला था, दिल्ली और अजमेर था, आगरा और मथुरा था, अजमेर और मुंबई था। चाह मानव के नेतृत्व में कौन सा था दोस्तों? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2, एक तो कौन सा था? दिल्ली, और एक कौन सा था? अजमेर। ये 2 थे। अगला हमारा प्रश्न है, सुलह ए कुल की नीति जो चलाई गई थी, पहले तो आप ये बताना कमेंट करके किसने चलाई थी सुलह ए कुल की नीति। अब यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि इस सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्म होता है, अशांति होता है, कट्टरता होता है या फिर सर्वत्र शांति होता है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, सर्वत्र शांति। आगे बढ़े दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, हम्पी राजधानी थी। आपको बताना है दोस्तों हम्पी कहाँ की राजधानी थी? विजयनगर की, मुगल साम्राज्य की, चोल साम्राज्य की या फिर पल्लव साम्राज्य की? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन कहाँ किया करते थे? दरगाहों में, खानकाहों में, गुरुद्वारों में या फिर मस्जिदों में? कहाँ किया करते थे? देखो सूफी संतों की विशेष जो बैठकें हुआ करती थी वो कहाँ होती थी? क्या है सही आंसर दोस्तों? चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 2 है, खानकाहों में हुआ करती थी दोस्तों विशेष बैठक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखा है तो बताइएगा वीडियो को लाइक करके। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।